कॉलेजेस के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। असम आज अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त होकर के विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। यह कार्य उसी तर्ज पर जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, एक नए भारत के रूप में दुनिया भारत की ताकत को महसूस कर रहा है। विगत एक वर्ष के अंदर भारत ने कोरोना महामारी को झेला है, दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत किया है। आज कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई कोरोना प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, जिनके यशस्वी नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ भारत अपनी लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। और आज हर नागरिक को वैक्सीन देने के लिए भी भारत ने दो स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है। भाइयों बहनों, ये भारत की वो लड़ाई है जो नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और आज इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि कोरोना प्रबंधन के लिए और वैक्सीन को लॉन्च करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की ताकत को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर समग्र विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ भारत दुनिया की एक महाताकत बन रहा है। और न केवल गरीबों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, नौजवानों के उत्थान के लिए, नारी के सम्मान के लिए जब कार्य हो रहे हैं, उसके साथ ही अगर कोई भारत की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसको किस रूप में मुंह तोड़ जवाब देना है, और भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगाने का कार्य करेगा तो उसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जब भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, भारत के सौर्य और पराक्रम का हुआ लोहा भी आपने देखा होगा कैसे दुनिया ने उसको स्वीकारा है। आज भारत एक नए भारत के रूप में सबके सामने आया है। याद करिए, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष बने। और 1952 में जब देश के संविधान में कांग्रेस ने आतंकवाद की पर्याय धारा 370 को जोड़ करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब देश को चेताने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और देश को एक नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे के नारा देकर स्लोगन देश को दिया था। उस स्लोगन को साकार करने का कार्य किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। मैं इन दोनों महापुरुषों का अभिनंदन करता हूं। और आज इन दोनों महापुरुषों के कारण कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई है। भाइयों बहनों, कश्मीर से धारा 370 का समाप्त होने का मतलब, अगर कलाई गांव के नौजवान भी चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके वहां पर रह सकता है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी दे दिया है। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको दे दिया है। आपने देखा होगा, 3 तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था। 3 तलाक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, जब हम लोग चुनाव में आते थे, आज प्रातः काल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं मंदिर परिसर में गया, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन एकत्र थे, बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, हर तबके के लोग थे। और सबके मुंह पर मां कामाख्या का जय जयकार के नारे तो लगी रहे थे,
लेकिन वहां एक और नारा लग रहा था, और जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मेरे सामने आह्वान किया, जय श्री राम का। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। राम भारत की सभ्यता और संस्कृति है। राम भारत के श्वास श्वास में, रोम रोम में रमे हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम हो नहीं सकता है, और राम पर भारत का प्रत्येक जनमानस गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का हमारा सपना 500 वर्षों का था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, आप भी अयोध्या में पधारिए। भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या में आप भी पधारिए। ये नया भारत है, जहां पर सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है।